नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होशन दोस्त प्रदीप सैनी आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से डेडिकेट होकर कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आगे टेट के एग्ज़ाम लगे हुए हैं और टेट के एग्ज़ाम में हमको केवल पास ही नहीं करना है बल्कि एक बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आना है। तो मित्रों, बिल्कुल आप लोग परेशान ना रहें, क्योंकि वो टेट के एग्ज़ाम में नंबर तो हम बहुत अच्छे तरीके से दिलाएंगे मित्रों। क्योंकि आप जानते हैं कि ये इंस्टीट्यूट कहती नहीं है बल्कि अपने कहे हुए बातों पर एकदम खरा उतरती है। क्योंकि ऑफलाइन हमारी कक्षाएं जो चलती हैं आपके अम्बेडकर नगर जिले में, मैं यहाँ से कई लोगों को अब तक टेट और सुपर टेट पास करा चुका हूँ मित्रों। तो आप लोग बिल्कुल परेशान न रहें, हम आपको भी पास कराएंगे और आपके साथ जुड़े हुए हैं। चलिए, आज हम बात कर रहे हैं एक प्रमुख नदी की, यानी गंगा नदी तंत्र की बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने गंगा नदी का उद्गम देखा था, सिंधु नदी तंत्र देखा था। उसी कड़ी में आज ये तीसरी वीडियो है जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, गंगा नदी तंत्र। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, हम इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। देखिए मित्रों, आप देख रहे हैं हेडिंग पड़ा हुआ है गंगा नदी तंत्र। आज इसी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जिक्र करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे यूपी का एक मैप बना हुआ है। इस मैप में हमने क्या किया है, आपको दो कलर के पेन से नदियों को दिखाया है, एक रेड कलर के पेन से, एक ब्लैक कलर के पेन से। रेड कलर के पेन से उस नदियों को दिखाया गया है जो प्रमुख नदियां हैं, जबकि ब्लैक कलर के पेन से जो उसकी सहायक नदियां हैं उसको दिखाया गया। मित्रों, जानकारी आपको ये दे रहे हैं कि आपके टेट के लिए हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने टेस्ट सीरीज जारी की है, जिसमें काफ़ी बच्चों ने अब तक ज्वाइन कर लिया है। आप लोग भी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, टेस्ट सीरीज का फ़ायदा हमें ये होता है कि हम लोग जान जाते हैं कि किस तरीके से पेपर आने वाला है, यानी पेपर के फॉर्मेट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अच्छा सर, आसान बात ये है कि आप लोग बैठ के अपने मोबाइल फ़ोन पे टेस्ट दे सकते हैं एकदम। उसमें एग्ज़ाम ड्यूरेशन टाइम सारी चीज़ दिए होते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग टेस्ट दे सकते हैं मित्रों घर बैठ के अपने। इससे अच्छा क्या हो सकता है। दूसरी जानकारी, आपके टेट के लिए हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ने नोट्स जारी किया है, जिसमें मित्रों को नोट्स चाहिए। अगर नोट्स को आप पीडीएफ फॉर्म में लेना चाहते हैं तो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिलेगा। अगर आप हार्ड कॉपी मंगाना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी भी आपके घर तक हमारे कोरियर के द्वारा पहुंचा दी जाएगी मित्रों। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। हम कहते हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस बार आपका टेट पास कराएंगे, उसके बाद आपका सुपर टेट भी पास कराएंगे मित्रों। चलिए, हम बात करते हैं अपने सेशन की तरफ। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं गंगा नदी की। देखते हैं हम गंगा नदी, सबसे पहले गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है। तो मित्रों, गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो आपके हरिद्वार जिले में, यानी उत्तराखंड में गंगोत्री नामक स्थान पर गोमुख नामक झील से होता है। गंगोत्री नामक स्थान है, गोमुख नामक झील है, ठीक है, वहां से होता है। और एक चीज जानिएगा, गंगा नदी को अपने हिंदू धर्म के अनुसार उसे जो है सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। चलिए, आपके उत्तराखंड से जब आगे बढ़ती है, जब यूपी में एंट्री करती है तो यूपी में बिजनौर जिले में एंट्री करती है। देख रहे हैं, बिजनौर जिले में एंट्री करती है। उसके बाद कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, आगे प्रवाहित होते हुए गंगा नदी हम देखते हैं पहुंचती है प्रयागराज, यानी इलाहाबाद पहुंचती है। फिर इलाहाबाद से आगे प्रवाहित होती है, वाराणसी पहुंचती है, कैथी पहुंचती है। उसके बाद आप देखते हैं बिहार में एंट्री कर जाती है, छपरा पहुंचती है, पटना पहुंचती है। उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है। समझ में आया? हाँ, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए अपने साथ, क्योंकि यही तो है भाई, जब आप अपने दोस्तों को सहायता करेंगे तो ईश्वर जल्द से जल्द आपको भी आपकी कामयाबी की राह दिखा देगा मित्रों। हम कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब देखते हैं, हमने देखा गंगा नदी को। गंगा नदी आपके हरिद्वार से निकली, यानी उत्तराखंड से निकला, यूपी में प्रवाहित हुआ। उसके बाद आप देखते हैं बिहार में प्रवाहित होता है। उसके बाद आपके पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश में चला जाता है। अब हम बात कर रहे हैं इनकी कुछ सहायक नदियों की, जो इसकी सहायक नदियां हैं बाएं तरफ से आके मिलती हैं गंगा नदी की। देखें, सबसे पहला एक नदी हम देख लेते हैं रामगंगा। रामगंगा आपके उत्तराखंड में गढ़वाल नामक जिले से निकलती है। उसके बाद अपने यूपी में एंट्री करती है और आके जो है गंगा में मिल जाती है। गंगा में किधर से मिलती है, तो बाएं तरफ से मिलती है, यानी लेफ्ट साइड से मिलती है। आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड से आके मिल रही है, क्योंकि नदी का प्रवाह इधर है। बात कर रहे हैं दूसरी नदी की। दूसरी नदी आपके नेपाल, यानी हिमालय की श्रेणियां से वो भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है काली। आपके
जब निकलती है वहां से काली नामक नदी के नाम से, उसके बाद नेपाल और उत्तराखंड का सीमा निर्धारण करती है। उसके बाद जैसे यूपी में एंट्री करती है, इसका नाम हो जाता है शारदा नदी। कौन सी नदी हो जाती है? शारदा नदी। और शारदा नदी आपके पीलीभीत नामक स्थान पर एक फुलहर झील है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र झील फुलहर झील, उस फुलहर झील में विलीन हो जाती है, यानी समाप्त हो जाती है। और उसी फुलहर झील से उत्तर प्रदेश का एकलौता नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है गोमती नदी। यहीं से निकलता है फुलहर झील से, गोमती नदी के नाम से फिर आगे प्रवाहित होते हुए आपके आता है वाराणसी के आगे एक आपका कस्बा ये भी है, कैथी नामक स्थान है। कैथी में जो है गंगा से मिल जाता है। अब आपने देखा नाम पहले काली, फिर क्या होता है शारदा, शारदा जी काली थी, उसके बाद क्या हो जाती है गोमती, और कहाँ मिल जाता है आगे? कैथी में, और फिर गंगा में मिल के आगे बहता रहता है। चलिए इतना देख लिया सर। ये सब नदियों को आप एकदम याद करिएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं, क्योंकि नोट्स जो विशेषज्ञों के द्वारा, टीम के विशेषज्ञों के द्वारा तैयार की गई है, वो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी मित्रों। आप चाहे PDF फॉर्म में मंगा लीजिए या आप हार्ड कॉपी मंगा लीजिए, ठीक है, वो आप अपने सुविधा के अनुसार अपने काम कर सकते हैं मित्रों। चलिए, चाहे टेट का नोट्स हो या सुपर टेट का नोट्स हो, कोई भी नोट्स आप हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के द्वारा ले सकते हैं मित्रों। चलिए बात कर रहे हैं अगली नदी की। अगली नदी आपकी जो है करनाली नदी। करनाली नदी आपके मांगचुंग नामक स्थान से निकलती है, उसके बाद यूपी में एंट्री करती है, तो करनाली का नाम तुरंत ऑलरेडी चेंज हो जाता है, घाघरा हो जाता है। और यही घाघरा आपके उत्तर प्रदेश में बहती रहती है। लेकिन जब यही घाघरा नदी आपके अयोध्या तट पे पहुंचती है, तो इसका नाम चेंज हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? सरयू नदी चेंज हो जाता है, सरयू नदी हो जाती है। और फिर सरयू नदी रहता कहाँ पे? केवल अयोध्या में। जैसे अयोध्या शहर क्रॉस करता है, उसके बाद पुनः ये घाघरा के नाम से जाना जाता है। यही नदी आपकी पहुंचती है गोरखपुर में। तो गोरखपुर में एक नदी रुकुमकोट से नेपाल से चल के आती है, रुकुमकोट से गोरखपुर में मिल जाती है, जिसका नाम क्या है? राप्ती नदी। अब यही राप्ती नदी गोरखपुर, उसके बाद देवरिया, उसके बाद कैथी में पहुंच के गंगा में मिल जाती है। इतना समझ में आ गया होगा मित्रों। तो मैं आपसे कहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों के पास जुड़ें। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है, जो नीचे स्क्रॉलिंग में नंबर हमारे देख रहे हैं, इन नंबरों पे कॉल करिए। हमारे काउंसलर आपकी पूरी सहायता करेंगे जब तक आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचा देंगे। मित्रों, अब इसकी कुल प्रमुख सहायक नदियां हैं जो बाएं तरफ से मिल रही हैं, उसकी हम बात कर ले रहे हैं। देख रहे हैं एक नदी मिलती है गंडक। ये सब हिमालय की श्रेणियों से निकल रहे हैं, हिमालय पर्वत आपने देखा है, ठीक। उसके बाद आपके यूपी में एंट्री किया, बिहार में आके कहाँ मिल गया? छपरा में मिल गया। उसके बाद बागमती है, बूढ़ी गंडक, कोसी, सप्तकोसी, महानंदा। मित्रों, ये सब नदियां हैं, सब बाएं से मिल रही, समझ चुके हैं आप। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी है वो है आपकी कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार में बहुत प्रचलित है, इसलिए प्रचलित है, इसे शोक नदी के नाम से जानते हैं। कारण है कि जब गर्मी का महीना आता है, यानी जब बाढ़ के मौसम आते हैं, तो इस नदियां पूरे बिहार में तबाही का भवंडर लेके आ जाता है, तबाही मचा देता है। और तबाही मचाने के पीछे कारण क्या है? बाढ़ आ जाता है उसमें, जिससे यहाँ के आसपास के गांव काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, जिससे काफ़ी हानि होती है। तो इसे इसीलिए शोक नदी भी कहा जाता है, यानी बिहार का शोक कहा जाता है। बात कर लेते हैं तीस्ता नदी की। तीस्ता नदी भी आपके नेपाल के हिमालय श्रेणी से आती है, उसके बाद सिक्किम के बॉर्डर पे बनाती है, उसके बाद आपके एंट्री करती है यहाँ, उसके बाद फिर कहाँ कर जाती है? बांग्लादेश में जाके गंगा से मिल जाती है। तो इतना नदियां मैं आपको समझा दिया। अब देखते हैं एक नदी और जो इसमें बना दिया, हालांकि मैं उसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा तो वहां पे जरूर बताऊंगा। यहाँ पे देख रहे हैं मित्रों, एक नदी चीन में बह रही है, ये निकलती है आंगसी जलाशय से। कहाँ से? आंगसी नामक जलाशय से निकलती है। उसके बाद सांगपो यारलुंग नाम से आगे प्रवाहित होते हुए आपके पहुंचती है भारत के यहाँ पे, यानी अरुणाचल प्रदेश के पास, पासी घाट के पास। और पासी घाट के पास इसमें अचानक एक टर्न होता है, मोड़ होता है, एंट्री करती है अपने यूपी में। और उसके बाद आप देखेंगे, जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा वहाँ भी बताऊँगा किन किन नामों से इसको भी जानते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल एक मेल के रूप में इसे बना दिया गया है। ब्रह्मपुत्र नदी आपके पूरे असम में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक समझ में आया? आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने टेस्ट सीरीज को ज्वाइन नहीं किया, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए और नोट्स को मंगा लीजिए। मंगाने का सबसे आसान तरीका, किसी भी जानकारी लेनी हो, कोई भी इंक्वायरी करनी हो, नीचे ये जो
आप देख रहे हैं स्क्रॉलिंग में नंबर, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर आपको दिए गए हैं उन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं मित्रों। नो टेंशन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात कर रहे हैं आगे। अब हमने देखा बाएं साइड से, लेकिन दाएं साइड से जो एक सबसे प्रमुख नदी मिलती है वो कौन सी नदी है? यमुना नदी आके मिल रही है गंगा नदी में, देख रहे हैं। हाँ, हमने बताया कि भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जबकि भारत की सबसे गहरी नदी यमुना नदी है। लेकिन आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है और यमुना नदी की लंबाई कितनी है। चलिए फिलहाल हम देखते हैं यमुना को। यमुना नदी का मित्रों उद्गम आपके उत्तराखंड के यमुनोत्री नामक स्थान से होता है, चमोली जिले से। उसके बाद आपके आगे बढ़ते हुए यूपी में एंट्री करता है सहारनपुर में। सहारनपुर में जब एंट्री करता है तो आगे बढ़ते हुए निकलता है, फिर आगरा हो गया, हमीरपुर हो गया, और फिर पुनः इलाहाबाद में कहाँ मिल जाता है? गंगा नदी से मिल जाता है। आप कहेंगे सर हमने इलाहाबाद में सुना हुआ है कि 3 नदियां मिलती हैं, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी। मित्रों वास्तव में सरस्वती नदी नहीं मिलती हैं, वो नदी कभी प्रवाहित होती थी ऐसा माना जाता है। वर्तमान समय में ये लुप्त हो चुकी हैं, तो हम उसका जिक्र ही नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब इसकी सहायक नदी की बात करें तो मित्रों इसकी सहायक नदी आपकी एक है गंभीर नदी। जो गंभीर नदी आपके यूपी में एंट्री करती है और मथुरा नामक स्थान पे, यहाँ पे मथुरा है, मथुरा नामक स्थान पे यमुना से मिल जाती है। आपने देखा होगा कि मथुरा जो आपका जिला है वो यमुना नदी के किनारे है। उसके बाद देखते हैं बनास नदी। ये सब दाहिने से मिल रही है, लेफ्ट से देख रहे हैं, प्रवाह इधर है। अगर हम इधर खड़े होते हैं, प्रवाह इधर देख रहे हैं, इधर लेफ्ट से राइट से मिल रही है, राइट से यानी दाएं से, ठीक। बनास नदी, उसके बाद चंबल नदी हम देखते हैं। चंबल नदी आपका मिल जा रहा है यमुना से, लेकिन चंबल की भी सहायक नदियां हैं। एक है काली, और काली की एक सहायक नदी है जिसका नाम है सिंध, और उसके बाद चंबल की एक सहायक नदी और है पार्वती। आगे बढ़ के यमुना में मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं चंबल की सहायक नदियां, काली की सहायक नदियां सिंध है, लेकिन यहाँ पे यमुना की एक डायरेक्ट नदी ये भी सिंध है। बात समझ रहे हैं? ये जो है काली की सहायक नदी है, जबकि ये यमुना की सहायक नदी सिंध है। यह आपकी एंट्री करती है औरैया में, उसके बाद यमुना में मिल जाती है। उसके बाद यहाँ पे एक बेतवा नदी है, बेतवा की सहायक नदी धसान है, और उसके बाद आपके ललितपुर में एंट्री करती है और कहाँ मिल जाती है? यमुना में मिल जाती है। उसके बाद आगे देख रहे हैं केन नदी, केन नदी भी आपके इधर से आती है। उसके बाद आपके बादा में एंट्री करती है, बादा में एंट्री करते ही आपका कहाँ आगे मिल जाता है? यमुना से मिल जाता है। उसके बाद उसी तरह सिरसा देख रहे हैं और तमसा को देख रहे हैं। एक लास्ट नदी को जो हम देख रहे हैं वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी आपके मध्य प्रदेश से जब निकलती है अपने यूपी के सोनभद्र जिले में एंट्री करती है। तत्पश्चात आगे उसके बाद झारखंड में, उसके बाद बिहार में एंट्री कर जाती है। अब पटना नामक स्थान पे क्या होती है? आगे मिल जाती है। समझ में आ गया? जी हाँ। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करें इसकी सहायक नदी कौन सी है सर? जी हाँ, देखिए इसका देखते हैं गंगा की जो सहायक नदी है, ये गंगा की सहायक नदी यमुना यहीं पे खत्म हो जाता है प्रयागराज में। जी हाँ, देखिए उसके बाद इसकी एक सहायक नदी है उत्तरी कोयल, जो दाएं से मिल रही है आके, और एक सहायक नदी क्या है? रिहंद है। उत्तरी कोयल तो आपके एमपी में ही मिल जाती है, जबकि रिहंद कहाँ मिलती है? सोनभद्र में मिलती है। बात समझ में आ गई? जी हाँ, फिर पटना में जाके मिल जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको मैं एक एक पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ। आप वीडियो को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप अधिकतम 5 बार देख सकते हैं। इसके लिए कोई डाउट नहीं है मित्रों, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे आपसे बात कर रहे हैं। चलिए मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई। फिर कहना चाहूँगा कि आप लोग जल्द से जल्द नोट्स को ले लीजिए और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, जो भी वीडियो लेक्चर को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग जल्द से जल्द क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी समय नहीं है, अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान न रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जब तक हम आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा नहीं देंगे तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। और हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के द्वारा टेट के लिए स्पेशली फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिससे व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा सारे टीचरों को, सारे स्टूडेंट को कनेक्ट करके रखा जाएगा। अब एक ही ग्रुप नहीं होंगे, कई ग्रुप बनाए जाएंगे। उस ग्रुप के माध्यम से आप लोगों को जोड़ के रखा जाएगा। मित्रों आप लोग खुश रहें, मुस्कुराते रहें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।